पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते। वो प्रश्न हमें पता है लेकिन आपको नहीं, कुछ आपको पता है कुछ हमें नहीं। सर पर कंफ्यूज तो हो ही जाता है आदमी कभी कभी ना सर। ठीक। मैं अकेला ही थोड़ी ना हूँ सर जिसने ऑडियंस पोल ली है सर, लाखों लोग ऑडियंस पोल लेते हैं सर। हिमाचल विधानसभा बाल सत्र के लिए केबीसी फैम अरुणोदय ने सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में रखी अपनी राय। अगले 12 जून को होगा हिमाचल विधानसभा का चाइल्ड सेशन। डिजिटल बाल मेला के माध्यम से 9 राज्यों के 1085 बच्चों ने चाइल्ड सेशन सिलेक्शन प्रोसेस में लिया भाग। चयन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दिया बच्चों के सवालों का जवाब। बाल श्रम दिवस पर आयोजित होने वाले सेशन में मुख्यमंत्री व मंत्री के साथ विधायकों की भूमिका के लिए चयनित हुए 68 छात्र केबीसी अथवा कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में अपनी मीठी बातों व बुद्धिमत्ता से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को प्रभावित करने वाले हिमाचल के 6th क्लास के छात्र अरुणोदय शर्मा ने बाल संसद के लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के रूप में अपनी राय रखी। इस दौरान अरुणोदय ने स्पेशल चाइल्ड अथवा दिव्यांग बच्चों के लिए चल रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बजाय बेहतर सुविधाओं वाले परमानेंट चलने वाले सरकारी संस्थान खोलने का सुझाव दिया। नन्हे अरुणोदय ने बातचीत में कहा कि दरअसल उसके बड़े भाई भी स्पेशल चाइल्ड है और इसलिए दिव्यांग बच्चों की मुश्किलों अथवा दर्द को वह नजदीक से जानते हैं। चाइल्ड सेशन सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आज सूबे के कुछ अन्य सरकारी व प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य व बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। चयन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी छात्रों से संवाद किया और विधानसभा अध्यक्ष ने भी बच्चों के सवालों के जवाब दिए। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डिजिटल बाल मेला व बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के माध्यम से कुल 1085 के करीब बच्चों ने अपने वीडियो भेजकर इस कार्यक्रम के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से तीसरे चरण में आज 285 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। इनमें से केवल 68 बच्चों का हिमाचल के सभी विधानसभा हलकों के एमएलए के रूप में चयन होना है और बाल सत्र में विधायकों के अलावा स्पीकर, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की भूमिका में भी यही बच्चे नजर आएंगे। गौरतलब है कि महानायक कहे जाने वाले ख्याति प्राप्त अभिनेता अमिताभ बच्चन ने केबीसी में अरुणोदय के एपिसोड के दौरान न केवल महज 11 साल के इस बच्चे के मुश्किल सवालों के जवाब के लिए सराहना की थी, बल्कि अरुणोदय की हाजिर जवाबी व वाक्पटुता से भी वह काफी प्रभावित हुए थे। जैसे इस बाल सत्र में मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में मैंने अपना दावा पेश किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जैसे हमारे विशेष बच्चे हो गए। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनली जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो इसलिए मैंने देखा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती है, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो उसमें से एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये लगती है कि जो ये विशेष बच्चे होते हैं इनके लिए सेंटर ज़्यादातर आज के टाइम में प्राइवेट है, जिनकी वजह से इन बच्चों को जो इनकी जो केयर करना चाहते हैं लोग, उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी जीविका नहीं कमा पाते वो। और क्या होता है ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये भी जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए और सरकार इन चीज़ों को प्रमोट करे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जागरूकता भी ला सकते हैं हमारे देश में, और साथ ही साथ में इन विशेष बच्चों की सेवा भी की जा सकती है जो वो शिक्षा से रिलेटिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद फागली जाना पड़ता, वहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है।
जी, मैं लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल की 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीज़ें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए इनकार क्यों कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये भिखारी हैं। तो वैसे ही होता है, आजकल की पीढ़ी की ऐसी सोच है कि हम ऐसे अस्पतालों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे अस्पतालों में ले जाएं जो दिखने में अच्छे हो, जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो वैसे तो इसके हिसाब से सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ आजकल भी हैं, मगर जो प्राइवेट अस्पतालों में उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में भी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो। जैसा आप जानते हैं कि 12 जून को हमारा बाल सत्र हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी है प्रेस को, और ये 12 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है, और उसी के उपलक्ष्य में ये बाल विधानसभा के सत्र का आयोजन है। और इस सत्र में देश भर से 68 जो बच्चे चुने जाएंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। और अब ये जो बच्चे आज यहाँ हैं, ज़रूरी नहीं है ये चयनित है, क्योंकि इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये 25 मई तक चली, जिसमें जो फ्यूचर जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एनजीओ जो है इसका आधार है, और बाल मेला जो इसका आयोजन कर रहा था। यानी बाल मेला में इस बच्चे ही उसके टोटल जो व्हाट्सएप पर जो डिजिटली जो बच्चे जुड़ रहे थे देश भर से, वो सारी प्रक्रिया वहाँ जो है उस बाल मेला के माध्यम से हो रही थी। तो इसमें तकरीबन 1085 के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो है ऑडियोस भेजे, और वो उस जो बाल मेला की जो समिति है उसके माध्यम से वो वहाँ पर वो चयनित हुए। अब एक चयनित तो अभी हुए नहीं हैं, 68 तो नहीं हुए, लेकिन उसमें से 585 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जो विषय थे उन विषयों को समय अवधि के अंदर उसमें रखा, और 285 उसके बाद ऐसे थे जिनके विषय जो थे वो जिन मुद्दों के ऊपर विधानसभा बाल सत्र आयोजित होगा उन विषयों को लेकर उनके ऊपर जो उनके विचार थे और जो उनकी परिपक्वता थी वो उसमें देखी गई। अब ये 285 बच्चे जो लास्ट हैं, इसके बाद आज तक 68 बच्चों का चयन होगा।